नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। नदी और नालों का गंदा पानी जो कि खारून नदी में सीधे प्रवाहित हो रहा है, जो आज जल जीवन मिशन में बड़ी समस्या बना हुआ है। इस समस्या को दूर करने के लिए अमृत मिशन प्रोजेक्ट के तहत लगभग 261 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्राम निमोरा में हाईटेक ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है। इस कार्य के लिए मेसर्स एसएमएस लिमिटेड नागपुर को दिया गया, जिसकी क्रियान्वयन एजेंसी नगरपालिका निगम रायपुर है। स्थल पर एजेंसी के द्वारा बोर्ड लगाया गया, जिसके हिसाब से कार्य के आदेश 17 जुलाई 2018 को दिया गया और कार्य पूर्ण करने की अवधि 30 माह की थी, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इसे लेकर सांसद सुनील सोनी सहित भाजपा नेता अजय शुक्ला से ग्रामीणों ने गुहार भी लगाई है। धरसीवा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत निमोरा में यहाँ पे जो छोगरा नाला है, वहाँ पे अमृत मिशन के तहत सीवेज प्लांट लगाया गया था, जहाँ पे किसानों का आरोप है यहाँ पे कि उसके जो 500 एकड़ की जो जमीन थी, उसकी जो फसल है, उसको लाने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अचानक परसों पता चला, मीडिया को भी पता चला कि यहाँ पे जो भाजपा नेता है हमारे बीच अजय शुक्ला जी मौजूद है, उन्होंने यह मुद्दा उठाया था और उनसे हम जानना चाहेंगे कि वास्तविक में ये मुद्दा कौन सी थी और कैसे आए थे। सर, जानना चाहेंगे ये मुख्य मुद्दा क्या है? दरअसल यहाँ पर केंद्र सरकार की अमृत मिशन योजना के तहत एक प्लांट का निर्माण हो रहा है, जो गंदे पानी को साफ करके फिर से उसको उपयोग के लिए बनाने का। इसके दरमियान ये हुआ इस गांव में कि किसानों की बहुत बड़ी जमीन को इसके निर्माण कार्य के अंतर्गत यहाँ पर इस बुरी कदर अव्यवस्थित हो गया था कि बरसात में पूरा जाने लायक योग्य नहीं था। और 3 साल से काम चल रहा है। यहाँ इनके एग्रीमेंट में था कि इनको पुलिया बना के देंगे, पुलिया भी आधा अधूरा बना, इनको छोटा रपटा बना के देंगे, वो भी आधा अधूरा बना। पूरे गांव वाले त्रसित थे। उन्होंने परसों मेरे यहाँ भ्रमण के दौरान बताया, तो हम लोगों ने तत्काल किसानों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से नगर निगम को अप्रोच किया, प्लांट के अधिकारी से अप्रोच किया और आज जाके ये स्थिति बन रही है कि अब इन्होंने इस बात पे सहमति दी है कि जो नीचे रपटा बन रहा है उसको 15 फीट का बनाएंगे, किसानों के आवागमन के लिए स्थायी रूप से उसको पाइप डालेंगे और अच्छे से कंक्रीटिंग करेंगे, ऊपर लोहे का चादर से कंक्रीटिंग करवाएंगे। इस सब की सहमति आज बनी है। यहाँ पर सरपंच भी है, जनपद सदस्य भी है, सारे गांव के किसान हैं। और ये मैं जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो बात पे सहमति बनी है और किसानों को उनको वाजिब हक मिलना चाहिए, उनका ये पुल पुलिया का स्थायी और मजबूत निर्माण होना चाहिए। वरना भविष्य में कभी अगर किसानों को तकलीफ आई, तो अभी तो हम सब आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, भविष्य में अगर हमारे किसान भाइयों को तकलीफ आई तो हम बहुत ज्यादा उग्र कदम उठाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी नरवा गरवा घुरवा बारी, लेकिन यहाँ पे आज देखा जा रहा है कि किसान खुद परेशान है। उस बारे में क्या कहेंगे? ये नरवा गरवा घुरवा बारी जो योजना है, इसका कहीं धरातल पे नामो निशान नहीं है। सभी लोग मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल में कहीं नहीं है। इस सरकार में मैं देखता हूं, अभी मैं विगत 20 दिनों से भ्रमण में हूं, सर्वाधिक परेशान किसान है। चाहे वो धान खरीदी को लेके हो, धान खरीदी जो देरी से हुई, उनका फसल खेत में और उनके ब्यारा में जो बारिश हुई उससे भीग गया, उससे उनको नुकसान हुआ। यही अगर धान खरीदी 1 नवंबर से चालू हो ही रहती तो आज पूरा छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल रहता। तो सरकार को इस पे देखना पड़ेगा कि योजनाएं जो बनाए हैं उसका क्रियान्वयन ठीक से हो, वरना इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि निगम प्रशासन द्वारा जो बनाया जा रहा है और किसानों को न सड़क दे पाया, न उसकी फसल को बचा पाया। हाँ, ये बात तो है कि निगम प्रशासन का भी इसमें थोड़ी सी चूक रही और उन्होंने लगातार इस बात का, आज जैसे अधिकारियों से बात हुई, लगातार इस बात का प्रयास किया, लेकिन ठीक से फॉलो नहीं होने से ये किसानों को समस्या आई। आज निगम के अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम ठीक से फॉलो भी करेंगे और इसको जल्द से जल्द बनवाएंगे। इसका प्रॉमिस आज निगम के अधिकारियों ने हमसे किया है और भविष्य में हम उनका सहयोग चाहेंगे, नहीं तो हम सड़क में आने मजबूर होंगे। इसका हम आपको जरूर भरोसा दिलाएंगे।
हमारे साथ ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि भी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आपकी खुद की सरकार होती है, पावर होती है, किसानों की 500 एकड़ की जो फसल आप लोग जो बता रहे हैं, वो किसान लोगों की जितनी परेशानी उसमें आप क्या किया? अभी शुरू से तो बनाएंगे ऐसे करके बोले थे, उसके बाद में आकर देखते गए 3 साल तक तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। और अवगत कराते रहते थे बीच में आके कि बनाना है, रपटा बनाना है, पुल बनाना है, ये लोग ध्यान ही नहीं देते थे। उसके बाद में धान कटे के समय, बुआई के समय ज़्यादा दिक्कत होते थे, तब फिर आ करके बोलते थे तो वो ऐसे मिट्टी में अपने काम चलाओ, फिर बना देते थे। मिट्टी में जैसे काम निकल गए, उसका एक बारिश आया फिर बह जाता था। अभी स्थिति इतना खराब है, हमारे बीच घूमते घूमते सुकन्या मिशन के तहत भैया घूमते गांव में आए, अंजय शुक्ला जी, उस बोला कि गांव में कुछ समस्या थोड़ी है। तो हम अंजय भैया से बात की, हमारे यहाँ किसानों को ज़्यादा समस्या है। एक फिल्टर प्लांट बैठ रहा है प्लांट मिशन के तहत, तो उसमें आने जाने का किसानों के लिए साधन सही नहीं है। अपने किसान ने 500 एकड़ में तो खेती में बुआई भी नहीं हुआ इस साल, ऐसे करके भैया को अवगत कराए। नहीं, ये पूरी मामला 3 साल हो गए बता रहे हैं, तो यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, उसके पास आप लोग नहीं गए? गए तो नहीं है, लेकिन एक बार जैसे अपने गांव में शाला प्रवेश वाला काम हुआ था तो आए थे विधायक महोदय जी, उसको बोले तो आए नहीं यहाँ पे। हमारे पास में वो भैया है राजेश वर्मा जी और हरिशंकर निषाद जिला सदस्य, वो लोग आए थे। वो लोग भी निगम के आदमी को वो बोले थे। हमारे साथ जनपद सदस्य मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे हम कि ये जो यहाँ पे जो बनाया जा रहा है फिल्टर प्लांट जी, उसमें किसानों के ही रास्ते बंद हो गए, इस बारे में आप लोग कोई कदम उठाए क्या? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था किसानों के। उसमें एक जो सरकार के द्वारा, जो अमृत मिशन के द्वारा ये जो कार्य किया गया, फिल्टर प्लांट लगाया गया है, इस फिल्टर प्लांट में हमने अधिकारियों को और अपने क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ में मिल करके 2-2, 3-3 बार हमने यही बात रखी कि भाई ये जो पुलिया बनाया जा रहा है उसे मजबूत बनाया जाए, जिससे किसान को बार बार हमारे और किसानों के बीच में यह सामंजस्य बराबर बना रहे कि जिससे ना किसान भी नाराज हो, ना तो इस मिशन में जो योजना बनी है उसके अधिकारी नाराज हो। किंतु हर बार हमें टाला गया, और टालने के बाद में जब हम लोग इस मुद्दे को लेकर भैया के साथ में बात की, तो अंजय शुक्ला भैया के सानिध्य में और निगम के अधिकारियों और अमृत तुल्य मिशन के अधिकारियों के साथ में यह बैठक हुई है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस पुलिया को एक 15 फीट की चौड़े रोड बनाया जाएगा, जिससे किसानों की जो परेशानी है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हमारे और किसानों का, हमारे किसानों के नेतृत्व करते मैं यही कहूंगा कि जो काम कर रहे हैं उसे मजबूती से करें। हम लोग को बार बार यह ना बोले कि हम ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, जो बना रहे हैं वो एकदम एक बार बनाएं और एक ठोस निर्णय लेकर के बनाएं, यही हम लोग चाहते हैं। निगम कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, ये किस मिशन के तहत हो रहा है, आप पूरा डिटेल बताएंगे, और क्यों लेट हो गया, क्यों किसानों के परेशानी है? अमृत मिशन योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पे छोकरा नाला पे 90 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। जो छोकरा नाला में शहर का दूषित पानी, गंदा पानी आता है, उस पानी को यहाँ पे साफ़ किया जाएगा, और साफ़ करने, ट्रीटमेंट करने के बाद में इसका जो है आगे का उपयोग करने लायक हो सकेगा। अभी ये डायरेक्ट ही नदी में मिल जा रहा था तो नदी प्रदूषित हुई, तो उसको बचाने के लिए हमारा जो है ये इस पे काम किया जा रहा है। और ये जो रपटा है यहाँ पे पहले भी एक अस्थायी रपटा जैसे बना था, जो कि बारिश के बाद, क्योंकि मैक्सिमम जो 500 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे, तो वो नदी के नाले के उस पार है और आने जाने का रास्ता एक ही है यहाँ से, तो इस पर से अपनी गाड़ियाँ और सब ले जाते थे। तो इसको अभी जब हमारा काम शुरू, उसके बाद हमने इसको अस्थायी रूप से इसको बनवाया था जो है, लेकिन आज जो बार बार परेशानी आ रही है और सब अपनी व्यथा को सबने बताया, तो समस्या को समझते हुए और हम लोगों ने अब ये किया है कि इसको तकनीकी रूप से इसका एक ड्राइंग डिजाइन बना करके और उसको परमानेंट उसका स्ट्रक्चर का काम किया जाएगा, ताकि सर, ये जानना चाहेंगे कि कितने समय, मतलब कितने निर्धारित समय क्या थी बनाने का? देखिए, बीच में कोविड का भी समय रहा, निर्धारित समय तो अब हमारा जो है अभी हमने जो लेटेस्ट टाइमलाइन लिया उसके हिसाब से हमारे को इस मंथ के अंतिम से जो है इसका ट्रायल टेस्टिंग शुरू कर देना है, तो हम उस पर तेजी से चल रहे हैं आगे। लगभग आप देख सकते हैं अंदर में सारी मशीनरी का इंस्टॉलेशन वगैरह कंप्लीट हो चुका है। नहीं, किसानों का आरोप है कि इन लोग का जो 600 एकड़ का जो रकबा है वो अपनी फसल को ही नहीं ला पाए, या लाए तो फिर कटाई नहीं कर पाए, या कोई जो कटाई की जो मशीन है वो नहीं जा पाए।
नहीं, देखिए, जब हमने काम यहाँ पे शुरू किया था, सभी लोग पुराने लोग भी हैं यहाँ पे, तो पहले भी यहाँ पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था। वो जो है रपटा जैसे पुराना जो व्यवस्था इनका रहता था, एक दो पाइप वगैरह डाल के गांव वाले अपने खुद की व्यवस्था करके जो आने जाने का आवागमन होता था वैसे ही होता था। हमने उससे अच्छा बना करके देने का आज वादा किया। 2-3 साल हुआ है, हर बार हमने कुछ व्यवस्था की है, लेकिन वो अस्थायी व्यवस्था थी, इसको तो मैं मान रहा हूँ। लेकिन अभी हम जो है आज सहमति बनी है किस प्रकार से बनाना है, और उसको तकनीकी रूप से उसका स्वीकृति लेकर के ड्राइंग बना कर और सबकी सहमति से उसका निर्माण कार्य शीघ्र कर दिया जाएगा। हम किसानों से भी जानना चाहेंगे यहाँ पे कि उसको कितनी परेशानी आई है। कोई किसान है यहाँ पे? कितनी परेशानी आई थी आपको? हमारे गांव में कम से कम 3 साल हो गए। ट्रीटमेंट फिल्टर प्लांट बनाओ, तब से पहले से हमन अवगत करा था। मतलब कि पहले तो हमन बोले कि हमारे गांव में पहले पुलिया बनाओ, और ये मन मतलब एग्रीमेंट भी करीस कि नहीं हमन पुलिया बनाबो। अब बोला हमन थक पहले हमन छोटे पुलिया बनाते सूर अच्छा, तो हमन अपन ट्रैक्टर पानी बरसात में ले जाते हैं। ये मन पाइप डाल के ऊपर उठा दी, हमारे गाड़ी को अभी भी नहीं जाए। तो ये बार बार अभी बीच में 2-3 बार हुआ है। अभी भैया भी आए, अंजय शुक्ला जी है, वो साथ हुआ रहे, तो ये बोला कि बनाबो का भी बना दे, वो है हम लोग ही खुशी है। आगे कहा चाहते हो नगर निगम? अब आगे यदि नहीं बनाए फिर आगे कदम बढ़ाबो। काबर भाई हमरा तो रास्ता चाहिए ना भाई, हमारे गांव में रास्ता जरूरी है। हम तो खेती नहीं कर सकबो। 700 एकड़ हमारे जमीन है, तो 700 एकड़ जमीन हम कौन ये स्थिति नहीं कर पाबो ना, तो फिर किसान तो मरे जाए। भैया आपसे फिर से जानना चाहो हम कि कौन सा आश्वासन मिले हैं नगर जो विभाग के अधिकारी वो जानना चाहो। ये आज इन्होंने भरोसा दिलाया, आश्वासन पे तो हम विश्वास नहीं करते, भरोसा दिलाया है कि ये 15 फीट का रोड बनेगा, नीचे रपटा, उस पे 1 मीटर का डाया वाला पाइप डलेगा और कंक्रीटिंग अच्छे से होगा, पिचिंग भी उससे कंक्रीटिंग से होगा। तो ये सारी मजबूती का बात गांव वाले भी इसमें सहमत हुए, अधिकारी भी सहमत है, प्लांट के अधिकारी भी सहमत है, इसको बनाएंगे। पर ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी, ये सरकार किसानों की सरकार बोलती है, बस्तर के सुदूर किसानों की चिंता करती है, लेकिन रायपुर से लगा हुआ 20 किलोमीटर में आज किसान 3 साल से त्रसित है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं राज्य सरकार से उम्मीद करूंगा कि ऐसा नारेबाजी नहीं करते हुए, ऐसे खोखलेबाजी नहीं करते हुए जमीन पे काम करे, ताकि हमारा किसान खुशहाल हो। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि धरसीवा क्षेत्र पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, और धरसीवा क्षेत्र में जितने गांव में उद्योग लगे हैं, ना वहां पे CSR का कोई व्यवस्था है, ना कोई विकास काम दिखता है, जो दिखता है शहरों में दिखता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि धूल, धुआं, प्रदूषण गांव वाले भुगते, जिनकी जमीन पे लोगों ने उद्योग लगा के रखे हैं, और सरकार यहाँ का CSR का पैसा शहरों में लगाती। बड़े दुर्भाग्य की बात है। भविष्य में इस पर भी किसानों के साथ बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा, और जो उद्योग जहाँ लगा है उस गांव में उसको CSR खर्चा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। आप धरसीवा के जनप्रतिनिधि हैं, अब आप यहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे? हाँ, बिल्कुल मॉनिटरिंग करेंगे। हमारे सभी किसानों से बात हुई है कि हम जब तक इनका निर्माण होगा तब तक से हम सभी किसान भाइयों के साथ में आकर के जो काम हुआ जाएगा, और जो नगर निगम और जो यहाँ के अधिकारियों ने जो हमें ड्राइंग और नक्शा के हिसाब से जो काम दिए हैं, उस काम को हमें बिल्कुल देखरेख करेंगे, और उस काम में जितनी ज्यादा मजबूती हो, और उस मजबूती के लिए हम सब बिल्कुल किसान के साथ खड़े हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो काम एक बार बन रहे हैं वो बड़ी पूर्णतः मजबूती से बने, जिससे हमें आने वाले भविष्य में किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। जिस तरह से आपने देखा कि अमृत मिशन के तहत यहाँ पे जो सीपेज बनाया जा रहा है, उसमें किसानों को एक तरह से बड़ी मुसीबत आ पहुंची है, लेकिन यहाँ पे निगम कर्मचारियों का कहना है कि बहुत जल्द इस रास्ते को ठीक कर दिया जाएगा, किसानों को आगे चल के कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ हेमंत वर्मा, साधना न्यूज, धरसीवा।